एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है एवलिन। ये स्टोरी पहली बार पब्लिश हुई थी 1904 में एक जर्नल में जिसका नाम था आयरिश होमस्टेड। लेकिन बाद में इसे 1914 में दोबारा पब्लिश किया जेम्स जॉयस की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में जिसका नाम था ड्यूबलाइनर्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें स्टोरी की तो ये स्टोरी जो है ये एक टीनेजर लड़की के बारे में बताती है और इस लड़की का नाम है एवलिन। ये एवलिन अपने फैमिली को अपने घर को छोड़कर जाना चाहती है अपने लवर के साथ, और क्या कुछ इस स्टोरी में वो फील करती है, किस तरह की बॉन्ड्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं बंदिशें हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, किस तरह की फीलिंग्स है उसके मन में, इन सभी चीज़ों को यहाँ इस स्टोरी में जेम्स जॉयस ने बताया है। फ्रेंड्स, जेम्स जॉयस का पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टाइन एलोयसियस जॉयस। वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, टीचर और लिटरेरी क्रिटिक थे। उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1882 में और उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में। वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट राइटर्स माने जाते थे 20th सेंचुरी के, और साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की शुरुआत होती है और राइटर हमें बताते हैं एक यंग वुमेन के बारे में जिसका नाम है एवलिन। ये जो एवलिन है ये अपने घर में है और खिड़की के किनारे बैठी हुई है, रोड की तरफ देख रही है कि कितने सारे लोग हैं जो यूं ही रोड पर जा रहे हैं अपने अपने कामों पर, और धीरे धीरे वो अपने बचपन को याद करती है। उसे याद आता है कि किस तरह वो इस जगह के जितने भी छोटे बच्चे थे उनके साथ खेला कूदा करती थी। इसमें उसके दो भाई भी शामिल थे, और किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ सारे बच्चे खेला करते थे। लेकिन अब वो जो ग्राउंड है वो किसी ने खरीद लिया और वहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के घर बना दिए। साथ ही जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं और अपने अपने कामों में चले गए, कोई दूसरे शहर चले गए, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो चाइल्डहुड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये जो एवलिन है ये भी पहले बच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक 19 ईयर ओल्ड वुमेन बनने को रेडी है। साथ ही फ्रेंड्स, हमें बताया जाता है एवलिन की फैमिली के बारे में। ये जो एवलिन है इसके दो भाई थे। एक भाई का नाम था अर्नेस्ट और दूसरे भाई का नाम था हैरी। ये अपने भाइयों की बहुत लाडली थी और साथ ही ये अपनी मदर की भी बहुत लाडली थी। इसके जो फादर थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे, अपने बेटों को थोड़ा मारते भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एवलिन पर हाथ नहीं उठाया और एवलिन को बहुत हद तक ये मानते भी थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। एवलिन की मदर की डेथ हो गई और साथ ही उसके बड़े भाई अर्नेस्ट की डेथ हो गई। तो फैमिली के दो मेंबर्स जो थे उनकी अचानक से डेथ हो गई और इसका बहुत ही बुरा असर रहा इस फैमिली पर। साथ ही जो दूसरा भाई था हैरी, वो भी चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में लग गया और इसलिए वो कभी कभार ही घर आता था। वो घर पर पैसे जरूर भेजा करता था, फैमिली का ख्याल रखता था, लेकिन वो घर आता नहीं था जल्दी। इसलिए एवलिन सिर्फ अपने फादर के साथ ही इस घर में रहती थी और उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके फादर जो हैं वो उस पर हाथ ना उठा दें, क्योंकि अब उसके भाई यहाँ नहीं रहते तो कहीं उसके फादर जो हैं गुस्से में उसे ही ना मार बैठे। साथ ही ये जो एवलिन है ये एक छोटे से सेल्स जॉब में काम करती है, लेकिन इसका वहां पर बिल्कुल मन नहीं लगता। इसकी जो बॉस है इसे बड़ा परेशान करती है और इससे ठीक से बात नहीं करती। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एवलिन की लाइफ जो है वो सही नहीं चल रही है। आगे हमें बताया जाता है कि एवलिन जो है उसे एक लड़के से प्यार हो गया है जिसका नाम है फ्रैंक। ये जो फ्रैंक है ये एक सेलर था। इन दोनों की मुलाकात हुई थी यूं ही रोड पर जब एवलिन जा रही थी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये अक्सर फ्रैंक के साथ यूं ही घुमा फिरा करती थी और फ्रैंक इसे बहुत कुछ बताता था कि किस तरह उसने पूरी दुनिया को घूमा है, वहां पर ढेरों जगहों पर वो गया है, और एक ब्यूनस एयरिस नाम की जगह पर फ्रैंक ने अपना घर बनाया है और वो शादी करना चाहता है एवलिन से। वो चाहता है कि एवलिन उससे शादी करे और फिर ये दोनों एज अ कपल वहां जाकर के रहें।
आगे हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो एवलिन के फादर हैं, इनकी फ्रैंक से झगड़े हो चुकी है, इन्हें फ्रैंक पसंद नहीं है और इन्होंने अपनी बेटी को भी मना करके रखा है कि वो भी फ्रैंक से ना मिले। तो अब ये जो लवर्स हैं ये दोनों सीक्रेट में मिलते हैं एवलिन के फादर से छिप छिप कर। और इसीलिए एवलिन जो है वो तंग आ चुकी है इन सभी चीज़ों से और उसने डिसाइड किया है कि वो फ्रैंक के साथ भाग जाएगी। अपने घर को छोड़कर वो फ्रैंक के साथ भाग जाएगी और ब्यूनस एयर्स में जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेगी। उसने दो लेटर्स लिखे हैं। पहला लेटर अपने भाई हैरी के लिए लिखा है और दूसरा लेटर अपने फादर के लिए लिखा है। उसने अपने हिस्से का सामान भी पैक कर लिया है और वो पूरी तरह से रेडी है अपना घर छोड़कर जाने को। अब जब ये एवलिन यूं खिड़की के पास बैठी ये सब कुछ सोच ही रही है कि उसी समय उसे एक ऑर्गन बजाने वाले की आवाज सुनाई देती है। फ्रेंड्स, ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो रोड पर कोई है जो ऑर्गन बजा रहा है और इसके बदले में लोग उसे पैसे दे देते हैं। तो उसे उस ऑर्गन बजाने वाले की धुन सुनकर वो दिन याद आया जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। उस दिन भी ऐसे ही शाम का समय था और एक ऑर्गन बजाने वाला सड़क पर घूम रहा था। वो लगातार उनके घर के सामने यूं ही ऑर्गन बजाए जा रहा था और अंत में थक कर ये जो एवलिन के फादर थे उन्होंने बाहर निकलकर उसे कुछ पैसे दिए और वहां से भेज दिया। साथ ही एवलिन को याद आता है कि उस रात को उसने अपनी मदर को एक प्रॉमिस किया था कि उनके जाने के बाद वो उस घर का ख्याल रखेगी, अपने भाइयों का, अपने फादर का वो ख्याल रखेगी और तभी उसकी मदर जो थी उन्हें एक पीसफुल डेथ मिल सकी थी, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी उसकी फैमिली का ख्याल रखेगी। अब इस तरह से समय और बीतता है और फ्रैंक और एवलिन जो हैं वो डॉक पर खड़े हैं। वो वहां से एक शिप लेंगे और फिर शिप से ब्यूनस एयर्स चले जाएंगे। फ्रैंक उसे बता रहा है कि जर्नी कैसी होगी और वहां पहुंचकर वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन एवलिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई है और उसे सब कुछ याद आ रहा है। उसका बचपन, उसका घर, उसकी माँ से किया उसका वादा, उसके फादर जो बचपन में उससे बहुत प्यार से बात करते थे, ये सब कुछ उसे याद आ रहा है और उसे लग रहा है कि क्या वो सही डिसीजन ले रही है यूं फ्रैंक के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर जाने का। उसी समय शिप आ जाती है और फ्रैंक जो है वो उसका हाथ पकड़कर उस शिप की ओर ले जाने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाती है और वापस से डॉक पर भागकर आ जाती है और उस शिप पर चढ़ने से मना कर देती है। फ्रैंक जो है वो उसकी तरफ देखता है, बहुत उदास होता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है और वो शिप जो है आगे बढ़ जाती है उसके लवर को लेकर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी खत्म होती है। और फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है क्योंकि ये एक सर्कुलर जर्नी को दिखाती है। यानी कैरेक्टर जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से कैरेक्टर की स्टोरी शुरू हुई थी, सब कुछ घूम कर वापस से वहीं आ गया। एवलिन जो कि अकेली थी, उदास थी, अपनी फैमिली के साथ थी, उसे खुशी मिली, एक मौका मिला, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब वापस से वो वहीं पहुंच गई है अपने घर में अकेली, बिना किसी लवर के। तो फ्रेंड्स ये थी जेम्स जॉयस की स्टोरी एवलिन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए।